नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए बीएससी पार्ट 1 में जो हमारा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में, वो है कथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको पढ़ने से पहले हम एक जरा नज़र डालते हैं दैनिक जीवन पे, एक छोटा सा अनुभव। दाल और चावल हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, या दाल कहते हैं कि दाल कुएं के पानी में जल्दी उबल जाती है। इसका कारण क्या है? कुएं के पानी में भी लवण घुले हुए हैं और हम भी इसमें लवण डाल रहे हैं। तो लवण क्या? अवाष्पशील विलेय है, जिससे द्रव्यों का कथनांक बढ़ जाता है और उच्च तापमान कथनांक बढ़ जाए, बॉइलिंग पॉइंट बन जाने से उच्च तापमान हो जाएगा, इसके अंदर दाल जल्दी गल जाएगी। तो ये एक दैनिक जीवन का साधारण सा अनुभव है। अब इसको रसायन की रसायन की बात करते हैं। किसी विलायक का कथनांक वह बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसी विलायक का कथनांक क्या होता है? जब द्रव्य और वाष्प साम्य अवस्था में रहते हैं, यानी लिक्विड और वेपर्स इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। द्रव्य की सतह पर जो वाष्प दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम होगा, प्रेशर सॉल्वेंट से, विलायक से। इस ये कारण है कि किसी भी विलयन का कथनांक विलायक के से हमेशा ज़्यादा होगा। दूसरे शब्दों में कहें, जब कोई विलेय के मिलाने से विलायकों का वाष्प दाब का अवनमन हो जाता है, लोअरिंग हो जाता है, तो कथनांक उन्नयन हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। किसी विलयन में विलेय की जितनी अधिक मात्रा होगी, वाष्प दाब का अवनमन उतना ही अधिक होगा और उतना ही अधिक उसका कथनांक का उन्नयन यानी एलिवेशन होगा। यदि वाष्प दाब व ताप के मध्य आरेख खींचा जाए तो ये वक्र इस तरह से प्राप्त होगा हमें। इस वक्र में देखिए, यहाँ वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब और ये तापमान। कोई भी एक हमने विलयन लिया और एक विलायक, पहले विलायक की बात करेंगे। प्योर सॉल्वेंट पानी ले लीजिए, मान लीजिए, तो ये इस पॉइंट जी, ये पॉइंट जो जी है, इस पे क्या होगा? ये उबलने लगेगा। अब देखेंगे वो कंडीशन क्या होगी इसकी, प्रेशर P0, वो 1 एटमॉस्फेयर होगा, वायुमंडलीय दाब, और ये टेम्परेचर T1। अब इसमें हमने कोई सॉल्यूट डाला, विलय तो ये विलियन बन गया। अब जब ये सॉल्यूशन बन गया तो अब क्या होगा? इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर, ये जे हो गया, देखिए ये जे हो गया। अब इस जे पे ये यहाँ पे इसका टेम्परेचर उबलेगा कितने जी तक, तो क्या होगा कि हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इस वक्र को जब ये P0 पे काटता 1 एटमॉस्फेयर पे, यहाँ से एक सीधी रेखा खींची और इसे कहा कि ये इसका T1 है टेम्परेचर। इसी तरह से हमने कुछ और सॉल्यूट डाला, इसमें सॉल्यूट डाला तो इसका विलियन का क्या हो गया? ये सेकंड हो गया, इसके अंदर और मात्रा बढ़ गई, वाष्प दाब अवनमन हो गया, तब इसका टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा हमारा T2। तो इस तरह से वाष्प दाब और तापमान के मध्य एक वक्र खींचा गया जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को बताता है। चित्र में वक्र AB, ये देखिए AB शुद्ध विलायक है A के लिए, जबकि वक्र CD और EF विलियन 1 और विलियन 2 के वाष्प दाब के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जहाँ विलियन सेकंड की सांद्रता विलियन 1 से अधिक है। समान एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध विलायक विलियन 1 और विलियन 2 के कथनांक बॉइलिंग पॉइंट में क्रमशः T0, T1 एंड T2 है, और शुद्ध द्रव्य के कथनांक बिंदु पर शुद्ध द्रव्य प्रथम विलियन और द्वितीय विलियन के वाष्प दाब P0, P1 एंड P2 है, जो स्पष्ट करते हैं निम्न से। प्रथम विलियन में कथनांक में उन्नयन डेल्टा TB1 T1 माइनस T0 इक्वल्स टू GH, ये GH हो गई। वहीं द्वितीय विलियन में कथनांक उन्नयन T2 माइनस T0 डेल्टा TB2 को बराबर कैसे किया, तो GI हो गया, ये आपका GI हो गया, यहाँ GH और GI, तो ये डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हमने कहा कि समान एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध विलायक विलियन और विलियन 2 में उसके बॉइलिंग पॉइंट क्रमशः T2,
T0, T1 एंड T2 है। इसी तरह से G, J और K का ताप T0 का क्रमशः विलायक, विलयन और विलयन 2 के वाष्प दाब से प्रदर्शित करते हैं। तो हम डेल्टा P1 P0 माइनस P1, डेल्टा P2 P0 माइनस P2, चूँकि विलयन तनु है अतः इस विलयनों का वक्र विलायक की वक्र के समान ही है, त्रिभुज GHI और GIK के रूप में समरूप मान सकते हैं और ज्योमेट्री के अनुसार निम्न होगा। तो अब ये जो हमने कहा कि इसे हम लिख कह सकते हैं GH अपन GI बराबर GJ अपन GK, जिसे हम T1 माइनस T0, T2 माइनस T0 और P0 माइनस P1, P0 माइनस P2, जब दोनों को लिखते हैं तो डेल्टा TB1, डेल्टा TB2, डेल्टा P1 और P2। जब इस प्रेशर को हम देखते हैं कि जब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर डेल्टा P अपॉन P0, P की जीरो क्या कहते हैं प्योर का, अब डेल्टा P अपॉन P0 मोल फ्रैक्शन के बराबर है, तो डेल्टा TB मोल फ्रैक्शन के बराबर है, उसको उसकी जगह वैल्यू रख देंगे। और डेल्टा TB AX1 या हम डेल्टा TB इक्वल्स टू AN अपॉन NA, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, जब प्रोपोर्शनलिटी रहते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है A। तो इस तरह से हमारे पास डेल्टा TB बराबर AN अपॉन कैपिटल N जो बराबर हो गया W1 अपॉन M0, M1 अपॉन M0। इस तरह से हमारे जो वैल्यू निकल के आती है डेल्टा TB इक्वल्स टू KB W1 अपॉन M1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन W0। यहाँ KB जिसे हम कथनांक उन्नयन स्थिरांक यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट अथवा इसे इओबोलिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डेल्टा TB बराबर KB जब W1 और M1 1 होता है और W0 इक्वल्स टू 1 ग्राम, अर्थात 1 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलकर विलयन बनाया जाए तो उस विलयन में कथनांक का उन्नयन उस कथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा, लेकिन हम विलयन तनु बनाते हैं, अतः यदि 1 मोलल विलयन बनाना जाए अर्थात 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घोला जाए तो ऐसे विलयन के लिए समीकरण 43 निम्न रूप से होगा। डेल्टा TB इक्वल्स टू KB W1 अपॉन M1 इंटू 1 अपॉन W0 इक्वल्स टू 1000। यहाँ KB मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है, इसका मान KB अपॉन 1000 के बराबर होता है। तो ऊष्मा गतिकी के आधार पर KB इक्वल्स टू RT0 स्क्वायर डेल्टा H न्यू इंटू 1000। तो ये डेल्टा H भी विलायक का वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, एंथैल्पी है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि पॉइंट कांस्टेंट इसमें देखा हमने, इसमें एलिवेशन देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से होगा, और ये हमने इसका फार्मूला निकल के आया। तो इसके साथ ही आज हम कक्षा समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कक्षा में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। धन्यवाद।